Well, it's good to be back with you all after 2 weeks. और 2 हफ्तों के बाद आप सबके साथ फिर से ज्वाइन होना मेरे लिए खुशी की बात है। We left off in verse 20 of Romans chapter 3. So if you have your Bibles, let's go back there together. और हमने जो पिछली क्लास थी हमने रोमियो उसके 3 बाब और उसकी 20 आयत पे खत्म की थी और अब हम उससे आगे सीखने की कोशिश करते हैं। So I'm going to put up on screen here as well, Romans 3, starting in verse 20. और मैं रोमियो उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत जो है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूं ताकि आप बेहतर तौर पर देख सके। And so where we left off was Paul talking about where the law of Moses leaves all of humanity. और जहां हमने ये छोड़ा था वो शरीयत के मुतल्लिक बात करता है That it leaves all humanity without excuse and guilty before God. और वहां वो हमें बताता है कि खुदा के सामने तरह की जो किसी भी तबके से सकता है That is in the lives of God's people why he gave the law. और फिर वो बताता है कि अगर हमारी जिंदगियों में शरीयत है तो उसका मकसद क्या है। He gave the law to show the Christian and the Hebrew why his mercy is necessary. और शरीयत के जरिए उसने अबरानियों और यहूदियों दोनों को बताया कि क्यों हमारे लिए खुदा का फजल जरूरी है। That the law only condemns without his mercy. It doesn't help us. और हम खुदा के देखते हैं कि जो शरीयत है ये सिर्फ हमें जो गुनाह के मुतल्लिक है वो बताती है और हमारी कोई मदद नहीं करती, ये सिर्फ हमें कवानीन से आगाह करती है। The law is good, but it shows us that we're not. और शरीयत अच्छी है लेकिन वो हमें बताती है कि हम कुछ नहीं है, शरीयत के सामने हमारा वजूद कुछ नहीं है। And so for 3 chapters, Paul has laid out the case of sin. और इसी वजह से पौलुस रसूल रोमियो की किताब में 3 अबवाब जो है वो इसके लिए रखता है। He says to his reader, look around you and see everybody is under sin. और फिर वो अपने कायरीन को, अपने पढ़ने वालों को ये कहता है कि तुम अपने इर्द गिर्द देखो और निगाह करो, कोई भी शख्स जो है वो अच्छा नहीं है। And that the law justifies no one in the sight of God. और फिर वो ये बताता है कि शरीयत किसी को भी खुदा के सामने रास्तबाज नहीं ठहराती। And so with that in mind, let's look at our starting verse today. और आइए हम आज की जो आयत हमारे लिए है उससे शुरू करते हैं। Romans 3:21. But now the righteousness उसकी 20वीं आयत से हम शुरू करते हैं। Verse 21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. और अब 21 आयत में यूं मरकूम है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। This righteousness that Paul speaks of is apart from the law and from God himself. और ये जो हमने खुदा के कलाम का हिस्सा पढ़ा है, ये शरीयत की हमें रहनुमाई देता है और ये खुदा की तरफ से एक हिस्सा हमारे लिए नाज़िल होता है। This righteousness isn't that God is righteous, but it's the righteousness whereby he justifies me. और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा रास्तबाज है और उसकी रास्तबाजी हमें भी रास्तबाज ठहराती है। If you look back with me at Romans chapter 1, और अगर आप मेरे साथ रोमियो उसका 1 बाब फिर से देखें, we read this weeks ago in verses 16 and 17. और हमने तकरीबन 1 हफ्ता पहले उसके
15वीं और 16वीं आयत में, रोमियो का 1 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में इसके मुतल्लिक पढ़ा था। Paul says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." और यहाँ खुदा का कलाम ये फरमाता है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। He says in verse 17, "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." और इसी तरह वो 17वीं आयत में लिखता है, इस वास्ते कि मैं उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। He tells us this right here in chapter 1, went into a full discussion of sin, both Jew and Gentile, and he's back to this idea of righteousness again. और यहाँ जब वो 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ता है, तो फिर हमें वो बताता है कि शरीयत के जरिया से हमें पता चलता है कि कोई भी शख्स जो है वो रास्तबाज नहीं था, इसलिए क्योंकि शरीयत ये बताती है कि हर शख्स गुनाहगार है, लेकिन फजल ये बताता है कि खुदा रास्तबाज है और उसकी औलाद भी रास्तबाज ठहरेगी। So this is that righteousness that the gospel of Jesus Christ reveals in light of our sin. और इसी तरह खुदा का कलाम अंजील मुकद्दस हमें खुदा की रोशनी के मुतल्लिक बताती है। It is apart from the law, but it is borne witness to by the law. और ये शरीयत का एक हिस्सा है, लेकिन ये हमें बताता है कि हम शरीयत के जरिया से पहचाने तो जाते हैं, लेकिन शरीयत हमारे वजूद का हिस्सा नहीं। What you and I can have with God through Christ today is his righteousness. और अगर आज हम खुद, आप और मैं खुदा के साथ हैं, तो उसकी वजह ये है कि खुदा बाप ने मसीह को हमारे लिए मसलूब किया, और ये खुदा की रास्तबाजी के वसीला से मुमकिन है कि अब हम भी रास्तबाज ठहराए जाते हैं। That is our greatest need, and that is what the gospel gives us. और ये हमारी अहम तरीन जरूरत है, और ये वो चीज है जो अंजील मुकद्दस हमें मुहैया करती है। The Christian does not stand before God on his own righteousness. और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मसीही अपने अमाल की वजह से खुदा के सामने खड़े नहीं हो सकते। Instead, as we'll see in Romans, we stand on the righteousness of Christ. और अभी हमने इस मुकाम पर देखा है कि हम रास्तबाज इसलिए हैं क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी के वसीला से अब हम भी ठहरे हैं। A perfect righteousness एक मुकम्मल रास्तबाजी witnessed by the law and the prophets. और एक मुकम्मल रास्तबाजी जो है वो शरीयत और नबियों से होती है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों ने दी है। So it is that righteousness that Jesus himself gives, as we see in verse 22. और हमने 22वीं आयत में हम देखते हैं कि ये वो रास्तबाजी है जो खुदा हमें खुद देता है। It is in the English here, the righteousness of God, which is given by faith. और यहाँ हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये वो रास्तबाजी है जो खुदा के जरिया से हमें मिलती है। So if you are to be saved from the day of judgment, or if I am to be saved on that day from my sin, और अगर आप और मैं जो है वो उस इंसाफ करने वाले दिन से बच गए हैं, it is because the righteousness of Jesus has been credited or imputed, as we'll see in Romans, continuing, to me. तो इसकी वजह ये है कि खुदा की वो रास्तबाजी वो जो उस वक्त मसीह के मसलूब होने के वसीला से हम में हुई, अब भी होती है और होती रहेगी, और उसी के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं। Righteousness, therefore, is like a gift, like something given to me that I hold from God.
और जो रास्तबाजी है ये एक तोहफे की तरह है, एक ऐसा तोहफा जो मुझे खुदा की तरफ से मिले और मैं उसे थामे रखूं। It is Christ's life and righteousness given to the Christian. और ये रास्तबाजी और जिंदगी जो है ये मसीहियों को खुदा की तरफ से मिलती है। And it is upon all equally, as we see in verse 22, both Jew and Gentile who believe. और हम ये देखते हैं कि ये वो इनाम है जो यहूदियों और गैर अक़वाम और सबके लिए है, जैसा कि हमने 22वीं आयत में देखा है। So look at me with verse 23. तो आइए 23वीं आयत पर गौर करें। For all have sinned and come short of the glory of God. और हम 23वीं आयत में देखते हैं इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। That all there is the world, Jew and Gentile, as he has been saying. We have all sinned and come short of the glory of God. और हम यहाँ देखते हैं कि हर शख्स ने जो है वो गुनाह किया है और वो खुदा के जलाल से महरूम है। इसमें यहूदी भी हैं, गैर अक़वाम भी हैं और हर एक नस्ल कबीला शामिल है। We've all missed the mark. और हम सब ने जो है वो उस निशाने को खो दिया है, हम उसको खो चुके थे। The mark that we have missed, get this, is perfection. और वो नुक्ता, वो निशान जिसको हम खो चुके हैं वो कामलियत थी जिसको जो हम हासिल ना कर सके। And nothing short of perfection. That is what the law demands. और कोई भी चीज हम में कमी नहीं होनी चाहिए, हम मुकम्मल होने चाहिए, कामिल होने चाहिए। ये वो काम है जो शरीयत हमसे तकाजा करती है कि हमें कामिल होना चाहिए। To not be condemned by God, you must be perfect. और अगर आप खुदा की वजह से किसी भी चीज के इल्जामवार नहीं ठहरते तो उसका मतलब है कि आप कामिल हैं। शरीयत ये तकाजा करती है। And none of us are perfect. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी खुदा की तरफ से जो है वो खुदा की तरफ से उसका इंसाफ ना हो और वो उसके सामने गुनाहगार ना ठहरे तो वो ही रास्तबाज है, ये वो शरीयत है। And so we need to be perfected, and that is the perfect righteousness of Christ given. और हमें जो है वो मुकम्मल तौर पर कामिल होना चाहिए और ये वो कामिलियत है जो खुदा हमें देता है। It is nothing less than a perfect righteousness credited or imputed to the believer. Yes. It is nothing less than perfection imputed to the believer. और कोई भी शख्स जो है वो कामिलियत नहीं पा सकता, इसका एक ही हल है और वो ये है कि हमें वो कामिलियत जो है वो बाप की तरफ से, खुदा की तरफ से मिल जाए, हमारे अंदर वो कामिलियत डाली जाए। This is the doctrine of justification in Christ. और ये वो डॉक्ट्रिन है इंसाफ की जो शरीयत में की जाती है, मसीह में की जाती है। Notice it here in verse 24. और यहाँ 24 आयत में हम देखेंगे What we are justified by is his grace, God's grace. और यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमें 24वीं आयत में लिखा है मगर उसके फजल के सवाब से, उसकी मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सू में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। The law bears witness to this, but it is grace that saves us. और जो शरीयत है वो हमें हमारे गुनाह से आगाह करती है और हमारे लिए एक गवाह है, लेकिन जो फजल है वो हमें नजात देता है। The prophets bear witness to this, but it is grace that justifies us. और शरीयत जो है वो हमें हमारे गुनाहों से आगाह करती है, लेकिन खुदा का फजल जो है वो हमें रास्तबाज ठहराता है। Verse 24, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. और एक मर्तबा फिर हम 24वीं आयत को पढ़ेंगे, मगर उसके फजल के वसीला से, उसकी मखलसी के वसीला से
जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। Righteousness comes in redemption. और जो रास्तबाजी है वो मसीह के मखसलूब होने में है, मखलसी में है। If I have been saved or redeemed, it is by the righteousness that God has credited to me. और अगर मैं आज बचाया लिया गया हूं और मैं महफूज हूं तो उसका रीजन, उसकी वजह ये है कि वो मुझे खुदा की तरफ से मिली है। All of the law looked forward to this, as we'll see. All of the prophets looked forward to this, as we'll see. And Christ has come. और हर शख्स, हर नबी, हर पैगंबर जो है वो इसकी तरफ देख रहा था कि कौन है जो मुखलसी के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन मसीह खुद आता है। There is no righteousness apart from that righteousness that comes from Jesus. और जो नजात खुद मसीह की तरफ से आती है उससे कोई भी चीज हमें दूर नहीं करती। Jesus is my hope of redemption, and his righteousness being my own is the only reason I believe I'm saved. और खुदा ही मेरा आसरा और वसीला है और मैं उसी पर यकीन रखता हूं कि उसी ही की तरफ से मेरे लिए निजात है। Paul was a Jewish Pharisee. He knew the law very well. और पौलुस रसूल जो था वो एक यहूदी और फारसी था जो इन कवानीन को बखूबी जानता था। And so when he speaks of the law and of grace, he is very clear of the need of grace. और यही वजह है कि वो उस वक्त जो है वो शरीयत को और खुदा के फजल को बड़े ही वाज़े अंदाज में बयान करता है। So let's go to verse 25. और आइए 24वीं आयत पे 25 आयत पर गौर करते हैं। This is where the righteousness comes from, brothers. और ये वो वसीला है मेरे भाइयों जहां से रास्ताबाजी हमारे लिए नाज़िल होती है। Or sisters. और मेरी बहनों, Verse 25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. और 25वीं आयत में यूं लिखा है, उसे खुदा ने उसके खून के बायस से एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। आमीन। The law demonstrates the righteousness of God. The law of Moses shows it. और मूसा की शरीयत जो है वो हमें गुनाह के मुतल्लिक बताती है और इसके अलावा खुदा की रास्तबाजी के मुतल्लिक बताती है। Jesus never broke that law in any way. और खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी तरह शरीयत को तोड़ा नहीं। He did not come short of the glory of God like we do. और वो कभी भी खुदा के फजल से महरूम नहीं रहा। And therefore it is through faith in his blood that God has shown his righteousness and his willingness to forgive. Yes. It is therefore through faith in his shed blood that God has shown his righteousness and his willingness to forgive. और यही वो ईमान है और यही वो बेहतरीन खुदा का काम था जिसकी वजह से खुदा ने मसीह को अपने काम के लिए चुना। And so Paul is saying here that all of the law for 1500 years और तमाम जो शरीयत थी वो 1500 साल पहले, when the animals were sacrificed and their blood shed, और ये उस दौर में जो जानवर थे वो कुर्बान किए जाते थे और उनका खून बहाया जाता था, when the Hebrews were coming to the temple 3 times a year from all over the country,
और उस वक्त जो थे वहां के लोग साल में 3 मर्तबा इन कुर्बानियों के लिए हाजिर होते। When they were offering their sin offerings over and over and over, it all looked forward to Jesus. और वो हर वक्त कुर्बानियां दर कुर्बानियां करते ताकि वो खुदा की तरफ आगे बढ़ सकते। The prophets who came and showed the sin of the people, sometimes offering those sacrifices without a worshipful heart. और पैगंबर आए और नबी आए और उन्होंने इंसानों को उनकी गलतियों से आगाह किया और बाज़ लोग सच्चे दिल से इन कुर्बानियों को पेश ना करते थे। All of it, the law and the prophets, looked forward to the coming of the shedding of the blood of Jesus, the Lamb of God. और तमाम नबी और तमाम जो शरीयत थी वो एक ही चीज का इंतजार कर रही थी और वो थी बर्रे का पाक लहू। वो तमाम मसीह की तरफ देख रहे थे जो बेऐब बर्रा था। And so because God was going to do that, he is passing over the sins again and again and again in the old covenant. और हम देखते हैं कि शरीयत में ये काम जो है वो नस्ल दर नस्ल होता था। This is the forbearance of God, spoken of here in the English as forbearance. और यहाँ हम जो है वो खुदा की रास्तबाजी के मुतल्लिक देखते हैं that he is waiting to initiate or to begin a new covenant in Jesus's blood, and so God looked ahead to it. और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा उनकी रोज रोज की कुर्बानियों से रहम खा चुका था, तरस खा चुका था और उसने ये फैसला किया कि वो एक नए तौर पर एक नया अहद उनके साथ बांधेगा। The Bible makes it clear that the blood of bulls and goats could never remove sin. और खुदा का कलाम वाज़े तौर पर बताता है कि जानवरों का बर्रों का जो दुनियावी बर्रे हैं उनका खून कभी भी गुनाहों को नहीं मिटा सकता। That the blood of Jesus can and does. The blood of Jesus can and does remove sin. और जो है वो इंसानी जरिए जो हैं वो गुनाहों को नहीं मिटा सकते। They couldn't do it in the old covenant. It couldn't make us perfect, but the new covenant does. और ये तमाम कुर्बानी ये तमाम कफारे जो हैं वो पुराने अहदनामा में इन चीजों को न मिटा सके लेकिन नया अहदनामा इसको मिटाता है, इससे हमें पाक करता है। And so God endured under the old covenant, looking forward to the new covenant. और खुदा पुराने अहदनामा से ये अहद और फैसला करता है कि वो एक नया अहद बांधेगा। To bestowing on his people this righteousness that Paul says here, the gospel shows us. और वो एक ऐसी चीज की तलाश कर रहा है, एक ऐसी रास्तबाजी की तलाश करता है जो जिसके मुतल्लिक पौलुस रसूल बताता है। I'd like to share with you out of Luke's gospel in Luke chapter 24. और मैं लूका की अंजील में से उसके 24वें से बाब में से आपके दरमियान इस आयत को तलावत करूंगा। If there was one sermon that I could go back and be like a fly on the wall and watch, और एक सरमन पहले मैंने इसको जो है वो एक दीवार के साथ लगाया और उसको बयान किया, it would be this sermon on the road to Emmaus that Jesus preached to two unnamed disciples. और ये वो खुदा का पैगाम था जो मैंने एक बड़ी स्क्रीन पर लोगों के दरमियान सुनाया, जो पैगाम खुदावंद यीशु मसीह ने उन बेईमान शागिर्दों के लिए सुनाया। We're not told everything that he says here, but I would really like to hear it. और हमें जरूरत नहीं है कि वो हर चीज यहाँ बयान करें जो वहां हमने बयान की, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है। This is the day that Jesus had risen from the dead.
और ये वो वजह है जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सलीब पर मसलूब हुए And he appears to these disciples on a road outside Jerusalem. और यही वजह है कि वो मसलूब हुए, मुर्दों में से जी उठे और यरूशलेम के उस रास्ते पर शागिर्दों को दिखाई दिए। And he begins, it says here in verse 27, और यहाँ वो 27वीं आयत में बताता है, and beginning at Moses and all the prophets, he, that is Jesus, expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. और यहाँ हम देखते हैं फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नशिस्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दे। I would love to have heard that sermon. और मैं इस सरमन को सुनना पसंद करता हूं, मैं इससे मोहब्बत रखता हूं। I would love to hear my great God and Savior. I'd love to hear what he told them in that walk. और इस पैदल सफर पर जो उन्होंने खुतबा दिया, हमारे खुदावंद ने जो खुतबा दिया, मैं इससे मोहब्बत करता हूं और मैं इसको सुनना पसंद करता हूं। But God saw fit not to record it for us. लेकिन खुदा ने इसको हमारे लिए रिकॉर्ड नहीं किया। And we see also, taking down to the end of the chapter, और हम ये जो एंड है उसके आखिर में इन चीजों को देखते हैं। in verse 44, Jesus is now speaking to all the disciples in their locked room. और हम यहाँ देखते हैं कि 44वीं आयत है उसमें खुदा अपने सब उन शागिर्दों से और दूसरे लोगों से मुखातब होता है। And he says to them here in verse 44, and he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. और 44वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। This is the righteousness that Paul said has now been revealed. और ये वो रास्तबाजी है जिसके मुतल्लिक पौलुस रसूल कहता है कि वो जाहिर हो चुकी है। A righteousness by faith given by Jesus to all sinners who believe. और ये वो रास्तबाजी है जो फजल के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के जरिया से हम सबको मिलती है। And we'll see in the next chapter in Romans precisely what we are commanded to believe about Jesus. और अगले बाब में हमें बड़ी तरतीब के साथ खुदा का कलाम ये सिखाता है कि क्या वो चीजें हैं जिनके मुतल्लिक हमें ईमान रखना है। But we see here that it is through faith in Jesus's blood that our sins are remitted or removed. और यहाँ 25वीं आयत में हम देखते हैं कि वो ईमान है जिसके वसीला से हम जो है वो खुदा के उस फजल को देखते हैं। This is God moving from the old covenant to the new covenant in Christ's blood. और ये खुदावंद यीशु मसीह के उस लहू के वसीला से पुराने अहदनामा से नए अहदनामा में हमारी मुंतकली है। And so he says in verse 26, to declare, आयत में कहता है, to declare, I say, at this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. और 26वीं आयत में लिखा है, बल्कि उसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदल रहे और यस्सु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। God is righteous. और खुदा रास्तबाज खुदा है। He is just. He will not break the law. और वो रास्तबाज है, वो एक सच्चा खुदा है और वो शरीयत को नहीं तोड़ता।
righteousness truly matters to him. He loves it. और रास्तबाजी उसके लिए हकीकी तौर पर मायने रखती है और वो इसको रखता है अपनी जिंदगी में, तोड़ता नहीं है। And what the gospel shows us in the blood of Jesus is that he's just as righteous always. और खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमें ये बात मिलती है कि वो पाक है और उसमें कोई बुराई नहीं है। Friend, either you will be cursed for your sin or Christ was cursed for your sin to deliver you. और हो सकता है कि आप अभी इस वक्त लानती ना हो, पहले लानती हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह लानती नहीं थे, लेकिन वो आपकी वजह से लानती हुए ताकि आप गुनाहों से आजाद हो। God is not only just, however, but he shows us in the gospel, he is the justifier of sinners. और खुदावंद यीशु खुदा जो है वो इंसाफ करने वाले हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इस बात का फैसला करते हैं कि उसके लहू के वसीला से वो हम इंसानों को भी जो है वो रास्तबाज ठहराते हैं। He is just, but also the justifier. और वो इंसाफ करने वाला है और आदल है और वो दूसरों को भी चाहता है कि वो भी रास्तबाज ठहरे। This is why we call the gospel what it is, good news. और यही वो चीज है जो अंजील है, जो खुशखबरी है। The Greek word gospel in my language, in English, is the word euangelion. और जो अंजील मुकद्दस है, जो हम जब उसको अब्रानी ज़बान में देखते हैं तो वो yes please Euangelion. okay, euangelion है। Euangelion is a Greek word that literally means good news. और euangelion से एक लतीनी लफ्ज है जिसका मतलब खुशी की खबर है। And so the good news is God is just, but he justifies through Christ. और इसका मतलब ये है कि खुदा इंसाफ करने वाला और रास्तबाज खुदा है। Repent of your sin and believe the good news. और अपने गुनाहों से तौबा करें और खुशखबरी पर ईमान लाएं। Jesus' righteousness can be yours today. और खुदा की वो रास्तबाजी आपकी रास्तबाजी हो सकती है। That's the gospel. Repent, believe. God imputes you his righteousness. और यही अंजील मुकद्दस है कि आप खुदा पर ईमान रखें, तौबा करें तो वो आप में उस रास्तबाजी को अंडेल देगा। All the law says you need it. और तमाम शरीयत ये कहती है कि हमें फजल की जरूरत है। All the prophets say you need it. और तमाम अंबिया जो हैं वो इसके मुतल्लिक बताते हैं कि हमें इसकी जरूरत है। Moses and all the prophets needed it. और मूसा और तमाम नबियों को इसकी जरूरत थी। All of us have sinned and come short of the glory of God, except one person. खुदा के जलाल से महरूम हो रहे। That person is Jesus. और एक ही शख्स था जो नहीं इस चीज का मुर्तकब ठहरा, वो खुदावंद यीशु मसीह था। And through the law and the prophets, God is teaching us, here's why you need his righteousness. और यही वजह है कि शरीयत के जरिया से खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि क्यों हमें उसकी निजात की जरूरत है। God is so righteous and holy, he will not excuse your sin. और खुदा इस कदर रास्तबाज और पाक है कि वो आपकी बुराई को नहीं देख सकता। That's why we need to believe in Jesus. यही वजह है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। If you ever wonder how God feels about your sin, और अगर आपने कभी भी ये गौर किया हो कि खुदा आपके गुनाह के मुतल्लिक क्या सोचता है, consider the Son of God on a cross.
तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को जो उसका बेटा है उसकी सलीब पर मसलूबियत पर गौर करें। God hates the sinner. और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा गुनहगारों से नफरत करता है And he will either put your sin to death in the body of Christ. यस He will either put your sin to death in the body of Christ, और वो आपके गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म में जो है वो डालता है ताकि आप बचा लिए जाएं, or he will put you to death in your sin. और उसने उसको मौत में धकेला ताकि आप बच सके। He hates sin और वो गुनाह से नफरत करता है perfectly, और मुकम्मल तौर पे, and he loves righteousness. और वो रास्तबाजी से मोहब्बत रखता है। So this justifying grace of God is what Paul is introducing here. और ये वो खुदा की रास्तबाजी है जिसके मुतल्लक जो है वो पौल हमें बताता है। And it is in light of such a grace that we read what we read in the next verse. और ये हमारे लिए रोशनी है, मशले राह है जो हम अगली आयत में पढ़ने को हैं। Verse 27, where is boasting then? It is excluded by what law? Of works? Nay, but by the law of faith. और यहाँ हम 27वीं आयत में पढ़ते हैं, पस फखर कहाँ रहा, उसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के स्वाब से? क्या अमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। If there's one thing we learn about God from the law, और अगर हम एक चीज खुदा के मुतल्लक पढ़ते हैं शरीयत में से, it is that you never break God's law. तो फिर ये बात है कि हम शरीयत के किसी भी हिस्से को नहीं तोड़ सकते। Our father Adam broke the law given to him and ate the fruit he was commanded not to eat. और हमारे जो बाप हैं मुकद्दस आदम, उसने वो फल खाया जिससे उसे रोका गया था ना खाने के लिए। And all of us in our sin have similarly taken of fruit and done what we were commanded not to do. और बदकिस्मती के साथ उस वजह से हम भी उस गुनाह में शामिल हुए और हमें भी इस चीज से रोका गया है। If we were justified before God by what obedience we offered him, और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से बचा लिए गए हैं, तो फिर क्या वफादारी है जिसकी हमें जरूरत है। in what we do and in our obedience, और ये वो चीजें हैं जिनको हम करते हैं और हमें किस चीज की जरूरत है, then we would have reason to boast. क्या हमारे पास कोई वजह है कि हम इनको पामाल कर दें खुदा के कलाम को। But it is in the righteousness of someone else given to me by Jesus that I have no such boasting. और अगर मुझे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए से निजात मिली है, तो फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं उसके हुक्मों को पामाल करूं। As a Christian, I can't say that I'm justified because of what I have done. और एक मसीही होने के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि जो कुछ मैंने किया है उसी वजह से मैं रास्तबाज हूं। Maybe I could say that under the old covenant law if I misunderstood it. हो सकता है कि मैं अगर ये समझूं तो मैं शरीयत के कुछ कवानीन से अपने आप को दूर रखूं। But by the law of faith, my boasting is thrown out the window. लेकिन शरीयत के वसीला से, बल्कि ईमान की शरीयत से मुझे ये चीजें मिलती हैं। I cannot break this law. मैं इस हुक्म को नहीं तोड़ता। I cannot violate the righteousness of faith. और मैं ईमान की शरीयत से अपने आप को दूर नहीं रख सकता। Christ has justified me, and this is the law of righteousness and faith. और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया, और ये वो ईमान की शरीयत है।
So the Christian boasts in what Christ has done for him, not what he has done for God. और मसीह के वसीला से हमें निजात मिल गई, और ये इस वजह से नहीं है, ये उन अमाल की वजह से है जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के हजूर किए, ना कि हमारे अमाल की वजह से। Jesus has saved me through the cross from judgment. और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे जो है वो सलीब से बचाया है और आखिरी दिन की अदालत से बचाया है। That is very good news. और ये वो चीज है जो बड़ी अच्छी खबर है। And so let's go on to verse 28. तो आइए 28वीं आयत पर गौर करें। Notice the word at the beginning. In English, it's the word therefore. और अगर आप इस आयत पर गौर करें तो सबसे पहले एक चीज लिखी है, वो है चनांचा, और इसको इंग्लिश में therefore कहते हैं। इसलिए Paul uses this word often in his writing to show he's making a conclusion. और पौलुस रसूल ने अक्सर अपनी तहरीरों में इसलिए चनांचा ये दो लफ्ज इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो ये जाहिर करते हैं कि वो किसी नतीजे को अखज़ करने को है। And so what he's saying to sinners, both Jew and Gentile, और ये वो चीजें हैं जो उन्होंने गुनहगारों को कही, जो यहूदी थे और गैर अक़वाम वाले थे, is that this justification has come clearly apart from deeds of the law. और इसका वो हमें वाज़े तौर पर बताती हैं कि ये इंसान के शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि खुदा के फजल से है। It can't come from us. We've all come short of the glory of God. और अगर हम ये नहीं करते तो हम अपने गुनाहों की वजह से खुदा के जलाल से महरूम थे। And yet we are justified, so we have to understand something here. और हम जो हैं वो बचा लिए गए हैं, रास्तबाज हो गए हैं, और कुछ ऐसा है जिसको हमें यहाँ समझने की जरूरत है। Verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. चुनांचा हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। Wow. Wow. और ये इंतहाई शानदार बात है, फिर से कहूंगा कि बड़ी शानदार बात है। Nothing I have ever done, no obedience I have ever done has justified me. और मैंने कोई वफादारी नहीं की, कोई ताबेदारी नहीं की, लेकिन उसका फजल मुझे रास्तबाज ठहराता है। Faith and faith alone in Jesus Christ, however, has. और मैंने सिर्फ एक ही चीज पर ईमान रखा है और वो खुदा पर ईमान रखा है। The good news of this is only for those who have been shown by God what their sin is. और ये खुशखबरी की खबर उन्हीं लोगों के लिए है जिनको मसीह के वसीला से दिखा दिया गया है और वो उस पर अमल करते हैं। Brothers and sisters, like me, I hope that the message of Moses and the law has killed you. और मैं मेरे बहनों और भाइयों में इस बात पर ईमान रखता हूं कि जो शरीयत है उसके वसीला से, मूसा की शरीयत के वसीला से आप और मैं मारे जा चुके थे अपने गुनाहों की वजह से। That you have come to the edge of the mountain and you too know that if you jumped, gravity would kill you. और हम अगर एक फर्ज कर लें, आप अगर एक पहाड़ पर खड़े हैं और आप पहाड़ के आखिरी कोने पर हैं और आपको पता है कि अगर आप यहाँ से छलांग लगाते हैं तो जमीन की वो कशिश, जमीन की वो ग्रेविटी आपको नीचे खींचेगी और आप मर जाएंगे। And that has shown you why you need the parachute that is Jesus. और फिर ये वो अकल है जो आपको बताती है कि अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको एक पैराशूट की जरूरत है, और वो पैराशूट जो हमको बचाता है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया।
And remember, Paul had said, what is the advantage of the Jew in keeping the law? He spoke about that earlier. और पौलुस रसूल कई मर्तबा ये कहता है कि अगर यहूदी शरीयत पर अमल करते हैं तो उनके लिए क्या फायदा है? There is an advantage. The Jew can understand this gospel even more because he understands the law. और यहूदी हमसे ज्यादा कलाम को जानते हैं क्योंकि वो शरीयत को बेहतर तौर पर देखते हैं, Because he understands the prophets. क्योंकि वो बेहतर तौर पर नबियों को जानते हैं. But this justification is for all sinners, Jew or Gentile. और ये वो वजाहत है जो यहूदियों और गैर अक़वाम सबके लिए है. And so we read in the next two verses, और अगर हम दूसरी दो आयात तीन आयात की तरफ गौर करते हैं, is he the God of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. और यहाँ लिखा है कि क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का ही है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है. Verse 30, seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. और यहाँ हम देखते हैं क्योंकि एक ही खुदा है जो मखतूनों को भी ईमान से और नामखतूनों को भी ईमान ही के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा. I love this next verse, verse 31. और मैं इस आने वाली अगली आयत से मोहब्बत करता हूं जो 31वीं आयत है. I don't even know why I say that. I love all of these verses. और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मैं हर आयत से खुदा के हर कलाम से मोहब्बत रखता हूं. But verse 31, do we then make void the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. Verse 31वीं आयत में लिखा है, बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं. So when I preach righteousness through the blood of Jesus Christ, और जब मैं उस रास्तबाजी को जो खुदा के खून में से, खुदा यीशु मसीह के खून में से है, I show why the law exists. और मैं जानता हूं जब लहू बहाया गया है खुदावंद यीशु मसीह का, तो मैं जानता हूं कि क्यों ये वजूद रखता है. I establish it. और मैं इसको कायम रखता हूं. It is either righteousness according to the law for you, which you don't have, or righteousness through faith in Christ. और जो शरीयत है वो हमें ये बताती है कि हम सबको रास्तबाजी की जरूरत है, और वो रास्तबाजी मसीह के लहू के वसीला से है. And so this is the problem of all humanity. It is either Jesus or your righteousness. और यहाँ एक मसला है जो हर इंसानियत में से हर किसी के लिए दरपेश है, वो है मसीह या रास्तबाजी. The gift of faith from God the justifier is through Jesus's blood. और जो खुदा का तोहफा है, जो हमारा अब शिफा बख्शने वाला, हमारा बहाल करने वाला है, उसकी तरफ से जो तोहफा है वो खुदावंद के लहू के वसीला से मुमकिन है. It is a law. He will wash away all your sin by that blood. और ये वो शरीयत है जो हमें बताती है कि हम गुनाहगार हैं, और फिर शरीयत ही हमें बताती है कि हमें एक खून की जो बेऐब बर्रे का हो उसकी जरूरत है, और वो हमारे गुनाहों को मिटा सकता है. Don't break this New Testament law. और खुदा ने नए अहदनामा के इस अहद को तोड़ा. Don't try to mix your own boasting and your own righteousness in with the blood of Jesus. Don't do it.
और ताकि हम ये कोशिश ना करें हम अपने तौर पर रास्तबाज बनने के लिए एफर्ट ना करें। Repent of your own sin and let the righteousness of Christ be your only boast. और अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा का रास्तबाजी जो है वो फिर आप में अंठेल दी जाएगी। Don't break the law. Believe in और Jesus. और आपको शरीयत तोड़ने की जरूरत नहीं, मसीह में ईमान रखें। And so, this righteousness of which we speak as Christians establishes all the law and all the prophets in Jesus. और ये वो शरीयत है जो हमें मसीह को कायम करती है और हमें जो है वो हमारे गुनाहों के मुतल्लिक बताती है। They all pointed to him, and he taught us that that is a fact. यस They all pointed to Jesus, and he taught us that that is a fact. और ये तमाम अशारात जो हैं वो मसीह की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें बताते हैं कि ये वो हकायक हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। And I'll finish with this. और मैं इस बात के साथ इसका इख्तिताम करूंगा। The good news that Paul has introduced here will continue into chapter 4. और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो बशारत की खुशखबरी जो पौलुस रसूल ने हमें बताई ये चौथे बाब में भी जारी रहेगी। And I encourage you to read ahead for our next time together into chapter 4. और मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ इन चीजों को सीखने की कोशिश करें। I invite you to master chapter 4. और मैं आपको आने वाले बाब यानी कि चौथे बाब के मुतल्लिक दावत देना चाहता हूं। Because in our section today and into chapter 4, Paul is moving into presenting this gospel fully. और क्योंकि इस बाब में और आने वाले अबवाब में जो पौलुस रसूल है वो बेहतर तौर पर हमें ये बताएगा कि अंजील मुकद्दस क्या है और वो उसके राजों से उसके भेदों से हमें वाकिफ करेगा। Romans chapter 4, brothers and sisters, I could spend 10 years in it with you. और रोमियो उसका 4 बाब जो है मेरे बहनों और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पे मैंने 10 साल खर्च किए हैं। It is purest gospel. और ये पाकतरीन अंजील है। And I look forward to talking about it with you. और मैं इसमें से आपके साथ बात करने के लिए ख्वाहिशमंद हूं। But let's pray and we'll wrap it up for today. और आइए हम दुआ करते हैं और आज इसका इख्तिताम करते हैं। Imran, is there somebody there that would like to offer a prayer for closing our time together today? और मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई हमारे साथ दुआ में रहनुमाई कर सकता है तो वो जरूर आज के कलाम के लिए दुआ करे। आप में से कोई भी अगर मेरी आवाज को सुन रहा है तो आप में से कोई भी दुआ के जरिया से दुआ में हमारी रहनुमाई करे। Or Imran, if you'd like to close us out in prayer, I invite you to as well, if you'd like. ओके सो मैं आपके लिए दुआ में रहनुमाई करना चाहता हूँ। खुदाए असीम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस लम्हा इस मौका और इस घड़ी के लिए कि तूने ये मुनासिब किया कि हम तेरे हजूर झुक सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल, तेरे नाम की बुजुर्गी बयान कर सके, तेरे नाम को ऊंचा और बुलंद और बाला करते हैं क्योंकि तू ही इज्जत और जलाल तारीफ और तमजीद के लायक खुदा है। खुदाए अजीम तेरी शुक्रगुजारी हो कि तूने ये मुनासिब किया कि आज तेरे मुकद्दस लोग जो तेरे खादम और तेरी खादमाएं हैं वो आज तेरे कलाम में से सीखें और तेरे राज और भेदों से वाकिफ हों ताकि वो अपनी भेड़ों के पास जा सकें और कलाम की दुरुस्त तशरी और कलाम की दुरुस्त बातें उनके दरमियान बयान कर सकें। खुदाए अजीम मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदाए अजीम मैं ब्रदर जोसेफ के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो तेरा हकीकी खादम है, जो तेरा बरकत खादम है। खुदा अजीम उसके लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा अजीम तो अपना
आसमान उसके लिए खोल दे और उस पर अपनी बरकतों को अंधेल दे। खुदा अजीम उसे पहन दे ताकि वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम कोनों में जहां जहां वो खिदमत कर रहा है वो तेरे कलाम को बेहतर तौर पर सुनाने वाला बन सके और सारा इज्जत और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। मसीह यीशु मसीह के नाम से आमीन।